मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना है कि दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। तो पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 3125 को भाग देंगे 5 से। तो 5 छक्के 30, 5 दूना के 10 और 50 25। ठीक है, 625 आएगा। फिर 625 को 5 से भाग देंगे तो 125 पाँचे 625 होगा। फिर 125 को 5 से भाग देंगे तो 25 पाँचे 125। 25 को 5 से भाग देंगे तो 50 25 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 बार 5 आ रहा है, तो 5 बार 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 13/3125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5। अब कंसेप्ट है, यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या न आ रहा हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रहा हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हर है इसका गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। ठीक है, तो जब 5 आ रहा है तो लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्योंकि हर में केवल 5 आ रहा है, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला है, देखिए यहाँ पे 17/8। तो 17/8 को लिख सकते हैं 17, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अब देखिए इसका भी जो हर है, हर में 2 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 64/455। ठीक है, तो इस 455 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 455 का, तो इसे 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 और 5 एकम 5। अब देखिए ये 91 है। ठीक, तो 91 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 64/455 के जगह पे 5 गुणे 91। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हर है, हर में 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ रहा है, यानी कि 91 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, अब अगला देखना है ये 15/1600। तो 15 को 15 लिखेंगे और 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और उसके बाद से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो इसे 2 से भाग देंगे तो 800 हो जाएगा। 800 को 2 से भाग देंगे तो 400 होगा। 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 होगा। 200 को 2 से भाग देंगे तो 100 होगा। 100 को 200 से भाग देंगे तो 50 होगा। 50 को भाग देंगे 2 से तो 25 होगा। अब 25 को 5 से भाग देंगे तो 50 25 होगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 बार, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 6, गुणे 5 आ रहा है 2 बार, तो 5 के पावर 2, यानी 1600 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। तो लिखेंगे 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए आपसे बोले थे कि यदि हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और केवल 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे केवल 2 और 5 है, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे 29/343। ठीक, तो 29/343 को लिख सकते हैं 29/7 के पावर 3। ठीक है, 7 7 49 और 49 7 343 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 5 दोनों में से कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, कोई अन्य संख्या आ जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, इसका दशमलव प्रसार देखना है। तो देखिए, अभी आपसे पहले बताए थे कि यदि भिन्न का जो हर है, हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है, मतलब कि केवल 2 और 5 आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, क्यों होगा बाबू? क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 तो है, लेकिन यहाँ पे 7 के पावर 5 आ गया है, यानी कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक संख्या 7 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 6/15, तो 6/15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 5 15। तो देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस 3 से इस 6 को भाग दे देंगे, तो 3 दूना के 6, यानी कि बचेगा कितना? 2/5। तो यहाँ पे केवल 5 आ रहा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा बाबू? क्योंकि यहाँ पे केवल हर में 5 आ रहा है, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए 35/50 है, तो 35/50 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 2। क्यों? क्योंकि ये जो 50 है, 50 के जगह पे लिख सकते हैं 50 25 और 25 दूना के 50। ठीक, तो अब देखिए जो हर है, हर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 77/210। ठीक है, तो देखिए इस 210 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो होगा 210 को 2 से भाग देंगे तो 105 आएगा, 105 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10 और 5 एकम 5, 21 को 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, यानी कि इसे लिख सकते हैं 77/210 के जगह पे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो अब देखिए हम बोले थे कि यदि भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जा रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आधारित दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जितने संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 1 में से उन सभी संख्याओं को चुना गया है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, और उन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पे लिखना है। तो पहला जो संख्या है 13/3125। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो आइए पहले इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3125 से भाग देंगे 13 को। ठीक, तो देखिए संख्या छोटा है, तो संख्या छोटा है तो पहले हमको यहाँ पे 0 बैठाना होगा, तो 1 0 बैठाएंगे तो 1 दशमलव देंगे। ठीक है, 1 दशमलव। ठीक, अब देखिए
फिर भी संख्या छोटा है तो एक और जीरो बैठाएंगे तो एक जीरो बैठाएंगे। ठीक, अभी भी संख्या छोटा है तो एक और जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर भी एक और जीरो देंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसे 4 मर्त में भाग देंगे। ठीक है, तो 4 पचे 20। ठीक, 4 दूना के 8 दू 10, 4 एकम 4, 4 एक 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक, अब 500 पे एक जीरो देंगे तो ये हो जाएगा 5000। अब एक मर्त में ले जाएंगे तो ये होगा 3125। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर एक जीरो देंगे तो अब देखिए कि कितना मर्त में जाएगा, तो ये 6 मर्त में ले जाएंगे। तो 6 पचे 30 के 0 हारसिल 30, 6 दूना के 12 और 12 और 3 15 के 5 हारसिल 1, और 6 एकम 6 और 6 एक 7। ठीक, हारसिल नहीं बचा, यहाँ पे 36 18। ठीक, ये घटाएंगे तो सारा जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 13/3125 बराबर हो गया 0.00416। ठीक, अगला है 17/8। ठीक, तो इसका भाग देते हैं। ठीक है, तो 17/8 है तो 17 को भाग देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 दूना के 16 होगा, बचेगा 1, दशमलव देंगे तो जीरो उतरेगा, 8 एकम 8 होगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे एक जीरो देंगे तो 8 दूना के 16 होगा, घटाएंगे 4 बचेगा, एक जीरो देंगे तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125, 2.125। ठीक है, अगला प्रश्न है 15/1600। ठीक, तो इसको भाग देंगे 15/1600, तो यहाँ पे 15 को भाग देना है, 1600 से। ठीक है, तो देखिए, एक जीरो बैठाएंगे तो एगो दशमलव देंगे। ठीक, दूसरा जीरो बैठाएंगे तो 2 गो जीरो देंगे, और तीसरा जीरो बैठाएंगे तो एगो और जीरो दे देंगे। ठीक, अब देखिए, इसको भाग देंगे तो 9 मर्त में जाएगा। ठीक है, तो 16 9 144। ठीक है, और डबल जीरो घटाएंगे तो बाबू 2 जीरो, और इससे हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और जीरो देंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, घटाएंगे तो ये जीरो जीरो, इधर से एक हासिल लेंगे तो 2, यहाँ से एक हासिल तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ये 1200। फिर एक जीरो देंगे तो ये हो जाएगा 16 5 80, 16 छक्के 96, और 16 सते बाबू कितना होगा, 16 सते 112, 16 सते होगा 112। ठीक है, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठाएंगे, ये जीरो जीरो हो जाएगा। अब घटाएंगे तो हो जाएगा बाबू 8। ठीक, अब एक और जीरो बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 8000, यानी कि 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा 8000। ठीक है, घटाएंगे तो ये कट जाएगा जीरो जीरो। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 15/1600 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा 0.00937 ठीक है। अब देखिए, ये है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 23/5 के पावर 2 है 50, 25 है, 3 के पावर ये है 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 25 200। ठीक, अब 200 से भाग देंगे 23 को। ठीक, 23 को भाग देना है 200 से। ठीक, तो देखिए संख्या छोटा है तो एक जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव बैठेगा। ठीक है, अब देखिए एक मर्त में ले जाएंगे, एक मर्त में ले जाएंगे तो 200 एकम 200, घटाएंगे तो 30 बचेगा, एक जीरो देंगे तो फिर बचेगा 300, तो 300 होगा तो इसको एक मर्त में ले जाएंगे, तो एक मर्त में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये बचेगा 200 में से घटाएंगे नहीं
300 में से 200 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए एक जीरो बैठाएंगे तो ये हो गया 1000। तो 1000 को भाग देंगे 200 से तो 5 मर्त में कटेगा। ठीक, तो अब बचेगा क्या, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.115, 0.115। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है 35/5। ठीक, तो 35 को भाग देना है 50 से, 35 को 50 से भाग देना है। तो पहले तो एक दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 मर्त में, तो हो जाएगा 50 7 350। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं संख्या किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो जब शांत है तो बोलेंगे कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है तो ये p/q का रूप का होगा। ठीक है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बाबू, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम लिखेंगे कि जहां q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब q का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होता है। ठीक, अब देखना है अगला प्रश्न। ठीक, तो अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 0। ठीक है, 3 अंक है, फिर 1 2 2 को 0, 4 अंक है, फिर 1 2 3 को 0। ठीक है, यानी कि 1 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, तो ये संख्या दोहरा नहीं रहा है। ठीक है, बार बार नहीं दोहरा रहा है, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत तो है ही, साथ में अनावर्ती है। ठीक है, तो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जब अपरिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे q की चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है, अगला देखना है ये संख्या। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये संख्याएं बार बार दोहराएंगी, जितना का रेकरिंग दिया है वे संख्या बार बार दोहराएंगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होता है कि वह वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, मतलब कि दोहराने वाला हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या बार बार दोहरा रहा है इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बाबू, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जब अशांत होता है तो उसका कंडीशन ये है कि जो हर होता है यानी कि Q, बोलेंगे कि Q जहां Q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, जब Q 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है तो दिए गए संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 1.4 का सारे क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना दें।